बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना लेसन नंबर 8 को पढ़ेंगे। हम लोग इलास्टिसिटीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो चैप्टर है ना, ये बेसिकली आप लोगों की पिछले चैप्टर की यूँ समझे कि एक दफ़ा से आपकी फिर से रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर की तरफ चलते हैं। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब होता है कि जब आपकी इनकम में जब चेंज आता है, जब आपकी इनकम कम या ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से जब आप चीज़ों की भी डिमांड बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं, तो वो होता है कि आप लोगों की इलास्टिसिटी उसमें कितनी है, कितनी डिमांड ज़्यादा हुई है, कितनी कम हुई है। ठीक है, यानी कि जितनी परसेंट आपकी इनकम बढ़ती है ना, उसकी वजह से आपकी जितनी परसेंट आप डिमांड बढ़ा देते हैं, तो उसका जो रिलेशनशिप होता है उसकी वजह उससे हम लोग इलास्टिसिटी फाइंड आउट करते हैं। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ये एज अ क्वांटिटी जो है ना वो बताती है कि आपकी इनकम का और डिमांड का क्या रिलेशनशिप है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी जब इनकम बढ़ती है तो आप लोग उन चीज़ों की डिमांड बढ़ा देते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि जब इनकम आपकी बढ़ जाती है तो कुछ चीज़ों की आप डिमांड कम कर देते हैं, यानी कि वो चीज़ें छोड़ के ब्रांडेड चीज़ों की तरफ मूव ऑन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला भी बताया हुआ है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी का क्या फॉर्मूला होता है कि चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय जितनी उसकी पहले क्वांटिटी थी वो। ठीक है, आगे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं उसको हम लोग चेंज इन इनकम, यानी कि फाइनल इनकम जितनी आपकी बढ़ी है वो माइनस जितनी इनकम पहले थी डिवाइडेड बाय जो पहले जो आपकी इनिशियल इनकम थी उसके साथ। तो यहाँ से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है कि ये वाली जो स्लोप होती है जितनी कम होती है ना, ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल जितनी वो सीधी होती जाएगी तो उतनी ही उसकी इलास्टिसिटी जो है वो ज्यादा होती है। ठीक है, स्लोप जब हाई होती है ना, जैसे ये वाली स्लोप है ये हाई है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपकी इलास्टिसिटी जो है वो कम होती है। और एक और बात ये भी कि जब आपका आंसर ग्रेटर देन 1 आ जाता है तो उसका मतलब क्या है कि इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है। और हमेशा 1 से स्मॉलर जब भी नंबर आता है आपके आंसर में तो उसका मतलब होता है कि वहां पे जो इलास्टिसिटी है वो कम है, वो चीज इन इलास्टिक है। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है वो पॉजिटिव होती है जब आपकी जो गुड है, जब चीज है वो नॉर्मल हो। यानी कि अगर आपकी जो है वो आंसर आप लोगों का अगर पॉजिटिव में आता है ना तो उसका मतलब होता है कि वो चीज नॉर्मल है। क्योंकि जो नॉर्मल चीजें होती है ना, आप लोग उनके ऐसे करते हैं ना कि जब आप लोगों की इनकम इंक्रीज होती है तो आप लोग डिमांड जो है वो भी बढ़ा देते हैं, आप उस चीजों को ज्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब साइन नेगेटिव होता है तो वो क्या होता है, उसका मतलब होता है कि इंफीरियर चीज। साइन नेगेटिव क्यों? क्योंकि डिमांड इंफीरियर चीजों की डिमांड कम हो जाती है, वो घटिया चीजें होती हैं। आप उनकी डिमांड जब जैसे आप लोगों की इनकम बढ़ती है आप उनकी डिमांड कम करके आप अच्छे वाली चीजें जो है वो खरीदना शुरू कर देते हैं, ब्रांडेड चीजों की तरफ आप लोग मूव ऑन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो जब भी आप लोगों का आंसर पॉजिटिव में आएगा तो उसका मतलब क्या है कि जो गुड है वो नॉर्मल है, और जब नेगेटिव में आता है तो उसका मतलब है कि इंफीरियर है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ये आप लोगों के एमसीक्यूज में आता है। ठीक है, आगे ये कैलकुलेशन है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उन्होंने बता दिया कि पहले आपकी इनकम 10,000 थी, बढ़ के वो 12,000 हो गई है। जब 10,000 थी तो उस वक्त आप 100 यूनिट्स उस चीज की आप लोग जो है वो डिमांड करते थे, आप लेते होते थे। लेकिन जब इनकम बढ़ी तो 105 यूनिट्स पे आप चले गए हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखें इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले फाइंड आउट कैसे करेंगे कि ये 12,000 जो फाइनल है वो माइनस जितनी आपकी पहले थी जो रियल थी, ठीक है, वो और डिवाइडेड बाय रियल इनकम के साथ हम लोग उसको माइनस कर देंगे। यानी कि 12,000 ओके माइनस आप लोगों की आ जाएगा 10,000 और डिवाइडेड बाय 10,000, ये जहां पे लिखे हुए। ठीक है, तो आंसर आ गया 2,000 डिवाइडेड बाय 10,000। ठीक है, तो डिमांड जो होती है ना हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते हैं, यानी कैसे होता है ना कि डिमांड को ही हम लोग इनकम वाले फैक्टर के साथ हम लोग डिवाइड करते हैं। तो डिमांड वाला क्या कैसे होगा, 105 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो 5 डिवाइडेड बाय 100, इसका जो आंसर आएगा आपने उसको डिवाइड कर देना इसके आंसर के साथ, तो आप लोगों का 0.25 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें आप लोगों ने देखनी है। एक तो आप लोग ये देखें कि ये नंबर है 1 से स्मॉलर है। ठीक है, तो 1 से स्मॉलर हमने ये पढ़ा कि जब भी 1 से स्मॉलर नंबर आ जाता है तो आप लोगों की चीज जो है वो इन इलास्टिक होती है। ठीक है, दूसरी बात ये कि यहाँ पे साइन पॉजिटिव है। अब यहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो इसका क्या मतलब है कि आप लोगों की जो चीज है जिसकी आप लोग डिमांड बढ़ा रहे हैं वो कौन सी चीज है, नॉर्मल है। ठीक है, आगे हम लोग मूव ऑन करते हैं। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो जिसकी बेस पे आप लोग जो है ना डिमांड कम या ज्यादा करते हैं। पहली बात तो ये होती है कि आपको वो उस चीज की जरूरत कितनी है। ठीक है, आप लोगों के लिए वो चीज जरूरी कितनी है। ठीक है, उसमें जो बहुत ज्यादा जिस चीज की जरूरत होती है ना आपको हर हाल में, आप लोग फिर उसकी तो आप क्या होती है कि डिमांड आप लोग हमेशा बढ़ा ही रहे होते हैं, ज्यादा बढ़ जाती है उसकी डिमांड जब भी आप लोगों की इनकम इंक्रीज होती है। लेकिन जो चीजें आप लोगों की वैसे ही होती है, मतलब बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए जरूरी नहीं होती, तो आप लोग उनकी भी जो है वो डिमांड कम कर देते हैं। तो और दूसरी बात ये
कि आप लोग जब कोई चीज खरीदते हैं तो आप लोग कितनी जल्दी जो है ना उसको कंज्यूम करते हैं, ये भी एक चीज होती है। यानी कि बहुत जल्दी आप चीजों को कंज्यूम करेंगे तो जाहिर सी बात है ज्यादा डिमांड करेंगे मार्केट से। और उसके बाद लेवल ऑफ इनकम ऑफ कंज्यूमर, यानी कि आपकी इनकम कितना लेवल है, आपकी इनकम कितनी जो है वो इंक्रीज हुई है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी तो आप लोग डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, तो इनकम पे ये डिपेंड करता है। दूसरा शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की जब हम लोग बात करते हैं, शॉर्ट रन वो पीरियड होता है कि जब आप लोग एक दफा बहुत जो शॉक्स देते हैं ना, ठीक है, प्राइस बढ़ा देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि लोग जो है ना वो एडजस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सारे फैक्टर्स जो है ना खुद को ठीक तरह से एडजस्ट नहीं कर सकते, फौरन से तो नहीं ना वो जाहिर से पता है एडजस्ट कर सकते। ठीक है, तो उन शॉक्स की वजह से, फॉर एग्जांपल महंगाई की जो हमें शॉक्स मिलते हैं उसकी वजह से जो आप लोग एडजस्टमेंट करते हैं ना वो थोड़ी बहुत ही कर पाते हैं, पार्शियल करते हैं। लॉन्ग रन वो पीरियड होता है जिसमें सारे के सारे फैक्टर्स जो है वो आप लोग चेंज कर लेते हैं। लॉन्ग रन में क्या होता है, आप लोग जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को अवेयरनेस हो जाती है कि दूसरी चीजें भी है जो हमें सस्ती मिल रही हैं, तो आप लोग जो है ना लॉन्ग रन में जो है ना उन शॉक्स की एडजस्टमेंट, बिल्कुल फुल एडजस्टमेंट जो है वो आप लोग कर लेते हैं। ठीक है, आगे जी कुछ टेबल वैसे ही दिया हुआ है। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, क्रॉस प्राइस का आप लोगों को पता है, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, कि एक चीज की प्राइस बढ़ाने की वजह से दूसरी चीज की डिमांड जब बढ़ जाती है या कम हो जाती है तो वो हमारी होती है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, बढ़ती क्यों है, वो होता है सब्सटीट्यूट्स में। आप लोग यहाँ से जो है ना इसको एक दफा समझ लें, हम पहले भी समझाया हुआ था बट यहाँ पे आप लोगों की मैं रिवीजन करवा देती हूँ। देखें, आपकी जब आप एक किसी चीज, एक फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूट वो होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है ना उससे मिलता जुलता ही प्रोडक्ट मार्केट में किसी दूसरी कंपनी का है। ठीक है, यानी कि वो ऐसा प्रोडक्ट है कि आपके प्रोडक्ट को छोड़ के लोग उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर सकते हैं। ओके, तो जब आप अपने प्रोडक्ट की जब आप प्राइस बढ़ाएंगे तो लोग क्या करेंगे, आपकी प्रोडक्ट की वो डिमांड कम कर देंगे, और जो दूसरा जो प्रोडक्ट है ना, ठीक है, जो रिलेटेड प्रोडक्ट है उसकी वो डिमांड बढ़ा देंगे। ये होता है सब्स्टिट्यूट्स में। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का पॉजिटिव साइन आता है क्योंकि डिमांड बढ़ रही होती है, जहां पे डिमांड बढ़ रही होती है, राइज कर रही होती है, वहां पे आप लोगों का पॉजिटिव साइन। अच्छा, यहाँ पे एक और बच्चे जो है ना यहाँ पे जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, हम लोग कहते हैं ना कि इनकम क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला होता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। लेकिन आपने यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि जिस चीज की आपने प्राइस आप लोग बढ़ा रहे हैं उसी चीज की आप लोग क्वांटिटी की यहाँ पे बात नहीं कर रहे। वो डिमांड, वो सिर्फ सिंपल जो है ना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में होता है। यहाँ पे क्या होता है कि आप एक चीज की जो प्राइस, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट बी की अगर आप लोग प्राइस बढ़ा रहे हैं तो उस प्राइस के बढ़ाने की वजह से प्रोडक्ट ए की जो डिमांड कम या ज्यादा होगी ना, यानी कि कोई भी दूसरे प्रोडक्ट की जो डिमांड कम या ज्यादा होगी वो आप लोग इसमें फाइंड आउट करते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। ठीक है, तो जितना आप लोग चेंज करते हैं अपनी प्राइस में उसकी वजह से जितना भी डिमांड की में जो चेंज आता है किसी भी दूसरे प्रोडक्ट का, वो आप लोग की क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है। अच्छा, एक और बात ये कि जो आप लोगों के सब्स्टिट्यूट्स होते हैं ना, ठीक है, सब्स्टिट्यूट्स वो होते हैं कि यानी कि मिलते जुलते प्रोडक्ट्स, यानी कि एक प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल आप अगर मक्खन बेच रहे हैं तो आपकी एक कंपनी है तो कोई दूसरी कंपनी भी मक्खन ही बेच रही है, तो वो एक सब्स्टिट्यूट है। यानी कि जो प्रोडक्ट्स आपस में कंपटीशन में होते हैं, एक प्रोडक्ट्स होते हैं कंप्लीमेंट्स होते हैं, वो होते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग ब्रेड है ना, ठीक है, आप लोग ब्रेड लेते हैं तो आपको साथ जैम भी चाहिए। ठीक है, तो वो एक कंप्लीमेंट है। ठीक है, यानी कि आप ब्रेड लेते हैं साथ जैम भी लेते हैं। तो जो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि अगर आपका प्रोडक्ट है ना जो, ठीक है, आप लोग उसको देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट है आपका, फॉर एग्जांपल आपका मक्खन है ना, आपने मक्खन की प्राइस बढ़ाई है तो लोग क्या करेंगे, लोग आपकी कंपनी की प्राइस बढ़ने की वजह से लोग दूसरी कंपनी का जो मक्खन है उसकी डिमांड वो बढ़ा देंगे। आपकी तो अपनी तो कम हो गई, लेकिन दूसरा जो प्रोडक्ट ए है ना, ठीक है, यानी कि जो दूसरी कंपनी का जो मक्खन है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो हमेशा सब्स्टिट्यूट्स की जब बात हो रही होती है, क्योंकि वहां पे डिमांड बढ़ रही होती है, तो आप लोगों का साइन पॉजिटिव में आता है आंसर का। ठीक है, लेकिन जहां पे कंप्लीमेंट्स की बात हो रही थी, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों की जो प्रोडक्ट है ना वो ब्रेड है, ठीक है, तो ब्रेड की आप लोगों ने जो है प्राइस बढ़ाई तो आप लोगों की ब्रेड की जो है ना वो डिमांड कम हो जाती है, तो जैम की भी तो डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि लोग जब ब्रेड नहीं ले रहे तो उन्होंने जैम लेके क्या करना है। ठीक है, तो वो कंप्लीमेंट्स होते हैं। तो आपकी प्राइस बढ़ाने की वजह से जब किसी दूसरी चीज की डिमांड कम हो जाती है तो वो होते हैं कंप्लीमेंट्स, और उसमें नेगेटिव साइन आता है क्योंकि डिमांड कम हो रही है। आप लोगों ने याद रखना है
सब्स्टिट्यूट्स में पॉजिटिव साइन आता है और आप लोगों के कंप्लीमेंट्स में नेगेटिव साइन आता है। यहाँ पे ये सेम वही कैलकुलेशन है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, वो आप लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये फाइनल जो आप लोगों की जो डिमांड होती है वो माइनस जो पहले वाली जो इनिशियल थी वो, और डिवाइडेड बाय उसको कर देते हैं इनिशियल से यानी कि 100 से। 140 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100। प्राइस का भी ऐसे ही करेंगे, 12 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, यहाँ से जो है ना फिर उन दोनों का जो है वो आप लोग उसको डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कि आप लोगों को पता है कि अब यहाँ पे देखें, एक तो साइन पॉजिटिव आए तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे किसी सब्स्टिट्यूट्स की बात हो रही है। जो चीज है वो सब्स्टिट्यूट है, उसकी डिमांड में जो है ना वो हुई है, ज्यादा जो है उसकी डिमांड हुई है। दूसरी आप लोग देखें, ये ग्रेटर देन 1 है, तो जब हम लोगों ने पढ़ा है कि जब कोई भी चीज ग्रेटर देन 1 होती है तो वो क्या होती है, वो चीज इलास्टिक होती है। तो ये क्या है, डिमांड क्या है हमारी, क्रॉस प्राइस इलास्टिक है। अच्छा, इसमें भी डिटर्मिनेंट्स होते हैं, यानी कि कुछ चीजें होती हैं जिसकी वजह से जो है ना आप लोगों की क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी कम या ज्यादा होती है। एक तो मैटर करता है टाइम पीरियड पे, जब आप लोग ज्यादा टाइम गुजर जाता है ना तो आप लोग ज्यादा वो जो है ना इलास्टिसिटी आप लोगों की हमेशा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए आप जब कोई चीज बढ़ाते हैं, जब आपने फॉर एग्जाम्पल प्राइस बढ़ाई ना, तो लोगों को पहले तो नहीं पता होगा, वो नहीं पता करेंगे दूसरे प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ अरसे के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म की बात करें तो वो आप लोगों का ही प्रोडक्ट लेंगे, जिसकी वजह से आप लोगों को लगेगा कि मेरी चीज जो है ना वो इन इलास्टिक है। लेकिन वक्त के साथ साथ लोग उसको एडजस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, फुल एडजस्टमेंट्स की तरफ लोग लॉन्ग टर्म में मूव करते हैं, जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो वो क्या करेंगे, वो दूसरी चीजों के बारे में रिसर्च करेंगे, वो दूसरी चीजों को ढूंढेंगे, उनको दूसरी चीजें मिल जाएंगी ज्यादा कुछ टाइम पीरियड के बाद। तो आप लोगों को जो प्रोडक्ट है उसमें इलास्टिसिटी आना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि प्राइस बढ़ाने से डिमांड बहुत ज्यादा कम होना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा टेस्ट और प्रेफरेंस पे भी होता है, यानी कि आप लोगों का जो प्रोडक्ट है उसका टेस्ट बहुत ज्यादा, लोग उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो आप लोग प्राइस अगर बढ़ा देंगे तो डिमांड थोड़ी बहुत कम होगी। लेकिन अगर जो है वो आप लोगों का जो टेस्ट है उसके मुकाबले में अच्छा टेस्ट मार्केट में आ चुका है, तो इससे भी ये होता है कि आप लोगों की प्राइस बढ़ाने से आप लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा कम हो जाती है, इलास्टिसिटी आ जाती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि टैक्सेशन जो होती है, टैक्सेशन हमेशा आप लोगों की जो सप्लाई कर्व होती है ना उसको वर्टिकल शिफ्ट कर देती है। ठीक है, वर्टिकल शिफ्ट कैसे कर देती है कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देती हूँ, यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ। ये आप लोगों का ग्राफ है ना, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को पता है कि सप्लाई कर्व जो है ना वो वैसे तो ये ऐसे होती है, ठीक है, लेकिन ये वर्टिकल हो जाती है, यानी कि थोड़ी ही ऐसे हो जाएगी। ठीक है, इसे ये ऐसा क्यों होता है, ये आप लोग देखें कि पहले आप लोगों की ये प्राइस जो है ना अगर यहां से हम लोग करें ना, आप लोगों की प्राइस फॉर एग्जांपल पहले इस प्राइस पे आप लोग इतना डिमांड कर रहे थे, तो जब टैक्स लगा तो फिर आप लोगों की स्लोप वर्टिकल हो जाती है, क्योंकि आप लोगों को खुद जो है ना आप लोगों ने क्या करते हैं, आप लोग उस चीज की प्राइस बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो प्राइस क्योंकि बढ़ जाती है तो अब आप लोगों को वही चीज ये इस प्राइस पे ये इतनी मिल रही होगी। कहने का मकसद क्या है कि जब आप लोगों की जो सप्लाई साइड पे, यानी कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, जो चीजों को बनाते हैं, ठीक है, उनके ऊपर जब टैक्स लगाया जाता है ना, तो आप लोगों ने टैक्स उन्होंने अपनी जेब से तो नहीं ना पे करना, वो आवाम की जेब से निकलवाते हैं। क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट को ज्यादा महंगा कर देते हैं, तो प्राइस इंक्रीज हो जाती है। तो जब प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो डिमांड डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो जब भी प्राइस इंक्रीज होती है, डिमांड डिक्रीज होती है, तो आप लोगों की सप्लाई कर्व वर्टिकल जो है ना वो शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि डिमांड वहां पे कम होती है। ठीक है, और उसके अलावा ये भी डिपेंड करता है कि जो गवर्नमेंट होती है ना, ये देखते हैं कि हमने जो है ना वो किसके ऊपर जो है वो टैक्स डालना है, यानी कि हमने कंज्यूमर्स के ऊपर टैक्स डालना है या प्रोड्यूसर्स के ऊपर, यानी कि जो चीज को बनाने वाले उनके ऊपर हम लोग ने टैक्स डालना है। तो ये डिपेंड करता है। सबसे पहले तो वो ये देखते हैं, अगर किसी चीज की, किसी प्रोडक्ट की डिमांड इन इलास्टिक है ना, ठीक है, यानी कोई ऐसा प्रोडक्ट है कि अगर उसकी प्राइस बढ़ा भी दे तो उसकी डिमांड में थोड़ी सी कमी आएगी, इन इलास्टिक है अगर डिमांड, तो फिर क्या करेंगे, वो टैक्स डालते हैं कंज्यूमर्स के ऊपर। ठीक है, यानी कि उस प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगा देंगे, जो हम लोग जो होते हैं ना, हमें फिर वो टैक्स पे करना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि उनको गवर्नमेंट को पता है कि उन्होंने हर हाल में ये चीज यूज करनी है। ठीक है, लेकिन अगर सप्लाई इन इलास्टिक है, यानी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हर हाल में जो कंपनीज होती है उन्होंने वो सप्लाई करनी ही करनी होती है, तो ऐसी जो प्रोडक्ट्स होती है ना उनकी सप्लाई इन इलास्टिक होती है, यानी कि वो जो है ना अगर उन पे टैक्स डाल भी दिया जाए तो सप्लाई में जो है ना वो थोड़ी सी कमी करते हैं। तो इस सूरत हाल में अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी सप्लाई जो है वो कम नहीं कर सकते कंपनी वाले, तो टैक्स जो है वो फिर प्रोड्यूसर्स के ऊपर डाला जाता है। ठीक है, अच्छा, आगे यहाँ पे 3 रूल्स हैं इलास्टिसिटी के। यहाँ पे आप लोगों की जो है ना यूं समझ ले कि पूरी एक समरी है आप लोगों की इलास्टिसिटीज की। अच्छा, पहले हम लोग बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी की। वो हम लोगों ने पढ़ा कि अगर आंसर आप लोगों का लेस देन 1 आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, चीज आप लोगों की इन इलास्टिक है। लेकिन अगर ग्रेटर से 1 आ जाता है, यानी कि
वन से ग्रेटर आता है ना, वन से बड़ा आप लोगों का आंसर आता है, तो उसका मतलब कि आप लोगों की चीज इलास्टिक है। और अगर वन आ जाए तो वो क्या होता है, यूनिट इलास्टिक होता है। ठीक है, रूल नंबर 2 अगर हम लोग देखें, इनकम इलास्टिसिटी की हम लोगों ने बात की थी। अच्छा, ये पॉजिटिव का क्या मतलब है, जब डिमांड यानी कि इनकम के बढ़ने से जब आप लोगों की डिमांड इंक्रीज हो जाए, तो वो कब होता है, जब नॉर्मल गुड की आप बात कर रहे होते हैं। ठीक है, जब आप लोग नॉर्मल कोई ऐसी चीज जो आप लोग रोजमर्रा जिंदगी में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, तो वो क्या होता है कि जैसे आप लोगों की इनकम जो है वो बढ़ती है, तो वहां पे आप लोगों का जो आंसर है ना वो पॉजिटिव में आता है, वो नॉर्मल गुड की बात होती है, क्योंकि नॉर्मल गुड की आप जो है ना वो डिमांड बढ़ा देते हैं। लेकिन जब आप लोगों की इनकम जब बढ़ती है, तो जो इंफीरियर गुड्स होती है ना, आप लोग उसकी डिमांड कम कर देते हैं। इंफीरियर यानी कि घटिया चीजें जो होती हैं, ठीक है, जो सस्ती बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, आप लोग अच्छी चीजों की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास अब इतने पैसे आ गए हैं। उस सूरत में क्या होता है कि क्योंकि आप लोगों की डिमांड कम कर देते हैं इंफीरियर गुड्स की, तो आप लोगों का जो साइन है वो नेगेटिव में आ जाता है, क्योंकि चीज यहाँ पे कम हो रही होती है, आप लोगों का आंसर नेगेटिव में आता है। ठीक है, रूल नंबर 3 है आप लोगों का क्रॉस इलास्टिसिटी की। आप लोग अब बात करते हैं, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर आपकी प्राइस बढ़ाने से किसी दूसरी चीज की जो है ना डिमांड ज्यादा हो जाती है, दूसरी चीज की, आपकी अपनी नहीं, आपने जिस चीज की प्राइस बढ़ाई ना, तो उसका जो कंपटीशन में जो दूसरी चीज है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ऐसा कब होता है, सब्सटीट्यूट्स में होता है, यानी कि जो कंपटीशन में जो चीज होती है, आप लोगों का आंसर पॉजिटिव में आता है। लेकिन आप लोग अपने प्रोडक्ट में जब प्राइस को बढ़ाते हैं, तो उसकी वजह से जो दूसरा आप लोगों का प्रोडक्ट होता है, कोई दूसरा, उसमें उसकी डिमांड में भी कमी आ जाती है। वो कब होता है, कॉम्प्लीमेंट्स में। जो मैंने आप लोगों को ब्रेड और जैम की एग्जांपल दी थी कि अगर आप लोग ब्रेड की प्राइस बढ़ा देते हैं तो ब्रेड की डिमांड कम होनी है, तो जिसकी वजह से जैम की भी डिमांड कम हो जाएगी, तो आप लोगों का आंसर नेगेटिव में आता है। ये जो है ना आप लोगों के एमसीक्यूज में आते हैं, कि आप लोगों की पूरी एक समरी है, हम लोग क्योंकि पहले इसको पढ़ चुके हैं, तो ये आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको 2-3 दफा रीड आउट कर लेना है। मुझे अपनी दुआ में हमेशा याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, आगे शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।